हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 7.6 के प्रश्न नंबर 9 और 10 पर चर्चा किया था और वो मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपने उसको नहीं देखा है या फिर आप चैप्टर 7 के किसी भी वीडियो को नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ हमने डाल रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखें और मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 11 से लगभग 13 या 14 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ प्रश्न नंबर हमने 11 डाल रखा है। क्या है कि x इंटू कॉस स्क्वायर का होल अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ दो फलन है और इन दोनों फलनों का प्रोडक्ट है और मुझे इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो आपको हमने खंडशः समाकलन में दो फलनों के गुणनफल का सूत्र बता रखा है कि प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम जो अप्लाई करके इस दो फलनों के प्रोडक्ट का जो है हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म आपको मानना है कॉस इनवर्स एक्स को, किसको? कॉस इनवर्स एक्स, तथा सेकंड आपको जो मानना है वो मानना है एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हमने बता रखा था कि दोनों फलनों में आपको बड़े सावधानी से ही मुझे फर्स्ट और सेकंड फलनों का जो है वो चयन करना है और इसके बाद जो है हम उस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। तो यानी ये हो गया फर्स्ट प्रथम फलन क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, और जो सेकंड फलन हो गया द्वितीय पद जो है वो है एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो आइए चलते हैं, कैसे फार्मूला होगा कि प्रथम फलन कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, द्वितीय का समाकलन यानी एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर माइनस, और यहाँ प्रथम का क्या होगा, अवकलन कॉस इनवर्स एक्स, और फिर इंटू करके द्वितीय का समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स होगा और ये होल अपान ये हो गया। इतना ही तो हमने फार्मूले पे पुटअप किया कि प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और होल का मुझे समाकलन ज्ञात करना होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा, और इसको मुझे मानना पड़ेगा टी। तो पहले हम इसको टी मान लेते हैं। माना टी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ से अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी टी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी अपान डी एक्स बराबर ये 1 का जो है डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का जो है वो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने माइनस भी है तो हो जाएगा। और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई माइनस 2x, ये हो जाएगा। अब इसका करने के बाद हम इसमें पुटअप करेंगे, तो यहाँ चलिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, और ये जो है x अपान इस पूरे को आपने रूट टी मान रखा है, तो रूट टी हो जाएगा इंटू
ये dx हो जाएगा dt अपान -2x। ओके, इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स का जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 अपान रूट में 1 - x²। ये इसका अवकलन हो गया। किसका अवकलन हो गया, कॉस इनवर्स x का अवकलन जो है 1 अपान रूट में 1 - x² होता है। और बात करें इसकी, तो आपने अभी इसको मान रखा है x अपान ये रूट में t हो जाएगा, और इनटू ये जगह dx का जो वैल्यू है वो dt अपान -2x। ये देखिए, तो हमने यहाँ 2 बार रखा है, एक बार यहाँ रखा है, एक बार यहाँ रखा है, इसका अवकलन किया, ये सेम था। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा होगा, ये x से x कट गया और यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो ये जगह कॉस इनवर्स x, और ये अगर हम -2 निकाल दें तो यहाँ -2 भी हो जाएगा, और यहाँ बचा 1 अपान रूट t बचा इंटू dt। ठीक, माइनस ये हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी बचेगा 1 अपान रूट में 1 - x²। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 जो है बाहर निकालिए, इनटू क्या है, ये 1 अपान समाकलन जो है ये है 1 अपान रूट t। ओके, चलिए एक स्टेप और लगाते हैं आगे। यहाँ तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x/2, और ये जाएगा ऊपर जाके t की पावर ऋणात्मक हो जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ भी 1/2, और ये हो जाएगा, इसको तो अभी ऐसे रहने देंगे, और ये हो जाएगा t की पावर -1/2 इंटू dt। इतना हो गया। ओके, अब अगर इतना आ गया तो अब इसका क्या करना, समाकलन ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे, ये जगह कॉस इनवर्स x/2 और -1/2, और इसका हो जाएगा t की पावर हाफ, और ये हो जाएगा 1 अपान हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अवकलन -1/2, और ये हो जाएगा यहाँ भी वही 1 अपान, ये तो ऐसे रहेगा 1 - x², और t का जो समाकलन है वो t की पावर हाफ बटे में हाफ। तो ये जो है इससे तो पूरा कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस इनवर्स x/2, वो भी माइनस में है शायद। ठीक है, क्या है, माइनस में है, तो इसको रहने देंगे, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इनटू रहेगा। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, ये 1/2 रहेगा, तो ये जगह 2t की पावर हाफ -1 अपान रूट में 1 - x², और ये हो जाएगा t की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स और रूट में t का मान क्या है, t का मान था 1 - x², ये हो गया, और माइनस ये हो जाएगा इंटू ये भी क्या हो जाएगा, भाई ठीक मान रख दिए ये जगह, तो ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, माइनस कॉस इनवर्स x इंटू रूट में 1 - x², और ये हो जाएगा
1 का dx यानी माइनस कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस क्या c। तो ये इस प्रश्न का जो है वो फ्रेंड्स सलूशन होगा, और मुझे विश्वास है कि आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आता है, आपको इससे कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है, तो आप प्लीज़ पहले अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और शेयर करने का किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, आप किसी भी इंस्टाग्राम के जरिए आप उसको शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.6 का प्रश्न नंबर 12 है कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस मुझे दो फलनों के प्रोडक्ट का मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो वही हम खंडशः समाकलन का यूज करेंगे। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि किसको प्रथम माने और किसको हम द्वितीय पद माने। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका समाकलन आप कर सकते हैं, तो आप इसको जो है इसको प्रथम पद मान लीजिए और इसको द्वितीय पद मान लीजिए। ठीक है, इसको द्वितीय पद मान लीजिए। ओके, तो आइए अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, द्वितीय का समाकलन हो गया, और माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, ये हो गया। ठीक है, ये तो हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से ये तो वही होगा, और सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है, आप जानते होंगे सेक स्क्वायर का समाकलन जो होता है वो tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। तो आप इसके प्लेस पे लिखेंगे tan x और माइनस यहाँ पे आ जाइए आप, ये आप बताएं इसका तो जो होगा वो 1 हो जाएगा, एक का जो है x के सापेक्ष अवकलन जो है 1 हो जाएगा, और इसका जो है वो tan हो जाएगा। भाई सेक एक्स का जो है वो समाकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है tan होता है। तो यानी आप फाइनली ये हो जाएगा x इंटू tan एक्स, और ये मिल जाएगा ओनली tan x का समाकलन। आप बताएं कि tan x का समाकलन क्या होता है? आप इसके दो फार्मूले जानते हैं फ्रेंड्स। एक होता है कि समाकलन tan का, अगर आप इसको कॉस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लॉग ये हो जाएगा कॉस माइनस में प्लस सी, और अगर आप इसी को सेक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये होता है। तो यानी आपको इसके प्लेस पे क्या करना है? ये tan एक्स और ये माइनस ये लॉग, इसको सेक के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। हालांकि कॉस भी हो सकता है, तो आप इससे घबराइए ना। तो ये दोनों हो सकता है। अगर सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस प्रश्न का एकदम सिंपल सा सोल्यूशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.6 का प्रश्न नंबर 13 है। क्या है कि tan इनवर्स x का मुझे समाकलन ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो है समाकलन का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ रखा है, तो इसका हम फॉर्मूले कैसे जनरेट करेंगे, आइए इसको हम कैसे समाकलन करेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपको tan इनवर्स x इंटू 1 कर लेना है। ठीक है, और इसको आपको प्रथम पद मानना है, इसको आपको द्वितीय पद मानना है। इसको ठीक है, इसको आप tan इनवर्स x को प्रथम पद मानेंगे, इसको आप द्वितीय पद मानेंगे। तो और फॉर्मूला यहाँ से जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथम फलन यानी tan इनवर्स x
द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन। ये तो आप जानते हैं tan इनवर्स x ऐसे उत्तर नोट हो जाएगा, और x का जो है 1 का अगर हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यह आएगा x माइनस, और यहाँ से इसका जो है डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो है वो हो जाएगा x, यानी ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ अगले स्टेप में tan इनवर्स x, ये इसको आगे लिख दें, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ आपको लेट करना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा। माना t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन पर तो यहाँ से करेंगे तो जगह dt/dx, और ये जगह dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जगह dt/dx ये जगह 2x, और यहाँ से dx मान निकालेंगे तो जगह dt/2x। ओके, ये मान आपको यहाँ पुटअप करना है। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या था x tan इनवर्स x, और यहाँ से इसको हम माने हैं x था ही, इसको t मान रखे हैं। यहाँ देखिए इसको हमने t माना है, और ये dx जो है वो उसका मान है dt/2x, यही है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगले स्टेप में क्या करेंगे x tan इनवर्स x और माइनस 1/, ये 2 जो है 1/2 बाहर निकल जाएगा, और t ऐसे रहेगा ये जगह। तो यहाँ से क्या होगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब 1/t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है log t, तो हो जाएगा log t, और ये प्लस c। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में x tan इनवर्स x माइनस हाफ log, ये हो जाएगा x की वैल्यू जो है, t की वैल्यू जो है वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा इस प्रश्न का सही सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इस प्रश्न नंबर 13 का सलूशन जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं एक और प्रश्न नंबर 14 पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.6 का प्रश्न नंबर 14 है। कहता है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस मुझे दो फलनों के प्रोडक्ट का मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम फलन और द्वितीय फलन का चयन करते हैं। तो इसमें किसको मानेंगे आप, तो इसको मान लीजिए आप प्रथम पद और इसको मान लीजिए द्वितीय पद। ओके, तो लगा दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम फलन यानी log x का होल स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस प्रथम का क्या होगा अवकलन होगा, प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन। ठीक है, ये होगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर इसको t मानेंगे तो ये हो जाएगा 2t यानी 2 log x, और इसका हम दोबारा से क्या करेंगे अवकलन ज्ञात करेंगे, ये होगा। और इसकी बात करें तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ से। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की बात करें, log x का होल स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये जो है ये 2 log x इंटू ये 1 इसका जो है वो कितना 1/x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा। तो ये जो है इससे ये कट गया और इससे जो है ये कट गया, तो यानी मिला क्या log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, ये आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम पुनः क्या करेंगे, प्रथम और द्वितीय का समाकलन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, माना थोड़ा सा हम यहाँ छोड़ देते हैं, अगर ये i बराबर चल रहा है तो इसको हम मान लेते हैं, माना I1 बराबर x log x, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा i बराबर log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा I1। इस मुझे I1 का क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से अलग समाकलन करना पड़ेगा और फिर इस ये वैल्यू मुझे यहाँ पुटअप कर देनी है। तो I1 बराबर क्या माना आपने, I1 बराबर x log x है इंटू ये dx है। तो यहाँ भी हम वही चयन करेंगे, प्रथम पद हम log x को मान लेंगे और द्वितीय पद जो है x को मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स का जो अवकलन है समाकलन है एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस ये हो जाएगा 1/x होगा log का अवकलन इंटू ये जो है इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये तो इस यहाँ बाहर निकल जाएगा 1/2 और ये कट जाएगा तो केवल x बचेगा। ठीक है, तो फिलहाल आएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका हो जाएगा और प्लस c, तो यहाँ से आएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस c, ये आएगा। तो आप मान रख सकते हैं, ये मान I1 का मान यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा I बराबर log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ये मान रख दीजिए क्या है log या एक्स स्क्वायर बाई 2, आप यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ये x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, प्लस c, तो आप अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो या फिर यहीं छोड़ दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको हमारे इस कंटेंट से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, अब मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो से कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तो आप इस चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।